नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम है धीरेंद्र कुमार। धीरेंद्र कुमार बिहार के रहने वाले हैं और इनके साथ में जो घटना घटी थी ना, वो साल था 2010 का, बिहार में ही। तो चलिए उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम धीरेंद्र है, धीरेंद्र कुमार पूरा नाम। मैं बिहार का निवासी। मेरा परिवार तो थोड़ा गरीबी में था, तो मैं अपने मामा के पास चला गया था। मामा जी हमारे मछली के तालाब में मछली पालने का काम करते थे और उनके उस एरिया में कई सारे तालाब थे। तालाब में मछली भी पलती थी, बड़ी भी होती थी, छोटी मछली डाल करके। और हमारा जो काम था ना, उनको रखवाली करना। जब थोड़ी मछली बड़ी हो जाती थी ना, तब मामा जी कहते थे कि दो दो तालाब पर एक एक आदमी नजर रखेगा कि कोई मछली को चोरी ना करके ले जाए। मेरे हिस्से में जो तालाब आया था ना, एक तो हमारे गांव के, मामा जी के गांव के पास में ही था और वहां से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। साइकिल हुआ करती थी, ऐसा नहीं था कि हम पैदल जाते थे। साइकिल होती थी और हम वो चक्कर लगाते रहते थे ताकि कोई मछली का चोरी ना कर सके। कई तालाब पर ऐसा शिकायत आता था, जब मछली पकड़ने का काम शुरू होता था तो पता चलता था कि आधी मछली तो गायब हो चुकी है। रात में कोई आता है जाल डाल करके और मछली निकाल कर ले जाता है। मामा जी को पूरा शक था कि कोई न कोई ऐसा बंदा है जो हमारी मछली के तालाब से निकाल करके ले जाता है, चोरी करके ले जाता है। तब उन्होंने ऐसा प्लान बनाया था। मैं भी अब उस काम में शामिल हो गया था। अधिकांश मैं मामा के गांव पर ही रहता था। आपको बताया था ना कि मेरा परिवार थोड़ा गरीबी में अब रह रहा था, तो मामा जी मदद करते थे और मैं उनके बदले में काम भी करता था। तो मेरे हिस्से में 2 तालाब आ चुका था। अब इसके बाद उस तालाब की रखवाली मेरे जिम्मे थी। शुरू शुरू में मैं बड़ा इंटरेस्ट लेता था कि चलो आज मैं कोई चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ूंगा। लेकिन ऐसा कोई चोर था ही नहीं, कोई मिला ही नहीं। मैं पूरा रात दोनों तालाब पर आता रहा, जाता रहा, रखवाली करता रहा। ऐसा कुछ दिनों तक जोश जोश में किया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नज़र ही नहीं आया। अब वहाँ पर मैं तालाब के पास तो ज़रूर रहता था। वहाँ पर एक झोपड़ी बनाई गई थी रखवाली के लिए, तो ज़्यादा देर तक मैं उस झोपड़ी में आराम करता था। मुझे पता है कि अरे कौन लेगा, कौन मछली अब चुरा के ले जाएगा। मैं तो इधर भी घूम लेता हूँ, उधर भी जाता हूँ, लेकिन आज तक तो मुझे कोई मिला ही नहीं। वो चांदनी रात थी, चमकती हुई चांदनी थी। मैं अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था। मुझे तो बस परवाह ही नहीं थी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे मैं एक राउंड मार करके आ चुका था और तब मैं उस झोपड़ी में अब नींद लेने की कोशिश कर रहा था और नींद भी अच्छी तरह से लग चुकी थी। अचानक पानी में कुछ हलचल होने लगती है। जब हलचल होती है ना, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। मैं तो देख नहीं पा रहा था वहाँ से। मैं लेटा हुआ था और झोपड़ी का दरवाज़ा भी मैंने बंद कर रखा था। जब पानी में हलचल होने लगी ना, तो मुझे जरूर लगा, ऐसा लगा कि अरे मामा जी सच कहते थे, कोई जाल डाल रहा है, पानी में तभी हलचल हो रही है, चोरी करने आ गया है। लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा शांत रहा कि चलो निकालो बेटा, तुम चोरी करो और मैं तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ूंगा। मैं इंतजार करता रहा। हलचल कुछ देर तक होती रही, लेकिन जब मैं निकलता हूँ ना, तो पानी में भंवर तो पड़ी हुई थी, जैसे अभी अभी इसमें जाल डाला गया, निकाला गया हो या कोई पानी के अंदर घुसा हो। लेकिन मुझे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मैं एकदम चौकन्ना था। आखिर वो लोग कहाँ गए जो पानी के अंदर में जाल डाले थे, मछली पकड़ करके अचानक कहाँ गायब हो सकते। चांदनी रात थी, अंधेरी कोई रात नहीं थी। मैं दूर दूर तक देख लेता हूँ और तब मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। बड़ा पछतावा होता है। मैं सोचने लगता कि मुझे देर नहीं करना चाहिए, मुझे उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। मैं
अब एक तरह से देर कर दिया था। मैं अपने आप को अब एक तरह से कोसने लगता है। आज तो चोर हाथ से निकल गया। ना जाने कहाँ उसको शायद पता चल गया था कि मैं जाग गया हूँ। मैं मन ही मन ख्याली पुलाव बनाने लगा था। ये बात मैंने मामा जी को डर से नहीं बताई थी। अगर मामा जी सुनेंगे तो फिर मुझे डांटेंगे। ये बात अपने तक सीमित रखता हूँ। फिर जब दूसरी रात आती है तो मैं अच्छी तरह से तैयार था। पहले तो मैं दूसरे तालाब का राउंड लेकर आता हूँ, वहाँ पर भी ठीक ठाक है। तब मेरे मन में संदेह हो चुका था कि मामा जी जो कहते हैं ना, बिल्कुल सच्ची घटना है, सच्ची बात है। मैंने महसूस किया, देख नहीं पाया था, लेकिन महसूस तो किया था ना कि तालाब में हलचल हुई थी जोर से, जैसे कोई जाल डाल करके मछली को निकाल रहा हो। मैं बिल्कुल सतर्क हो गया था। आधी रात हो चुकी थी। आसमान में चांद की रोशनी फैली हुई थी। मैं इसी तालाब पर, जिस तालाब पर कल ऐसा हलचल सुनाई पड़ा था, मैं उसी झोपड़ी में जा कर के अब सोया हुआ नहीं था, मैं छिपा हुआ बिल्कुल कह सकते थे कि जरा से भी आट हो तो मैं निकल कर के बाहर आने वाला था। मैं पूरी तैयारी में सतर्क था। जरा सी आट होती थी ना तो मेरे कान एकदम खड़े हो जाते थे। मैं सुनने की कोशिश करता कि ये कैसी आवाज़ है, लेकिन अभी तक पानी में कोई हलचल नहीं हुई थी। मुझे लगा कि जब वो परसों कल चोरी कर सकता है, कभी भी चोरी कर सकता है, तो उसकी तो आदत है, ज़रूर आज भी आएगा। क्योंकि यह तालाब में मछलियाँ जो थी बड़ी बड़ी हो गई थी। वो ज़रूर लालच में पड़ेगा और मेरे तालाब में ज़रूर आएगा। मैं इंतज़ार करता रहा। आधी रात निकल चुकी थी। अभी तक कोई मुझे दिखाई, कोई हलचल ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि शायद कल ही तो लेके गया है, आज शायद नहीं आएगा, आज कहीं किसी और तालाब पर जाएगा। मैं अब थका हुआ महसूस करता हूँ और सोचता हूँ कि थोड़ी देर लेट लेते हैं। लेटने पर भी सुनाई पड़ेगा। मैं अपने मन को समझाता हूँ और लेट जाता हूँ। जैसे ही लेटता हूँ ना, तभी तालाब में हलचल होनी शुरू होती है। जैसे कोई बड़ा सा जाल तालाब में डाल दिया हो। छपाक छपाक की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पानी में घुस गया हो, मछलियों को निकाल रहा हो। मैं देर नहीं करता हूँ, फटाफट दरवाज़ा खोलता हूँ और अगले पल बाहर। जब मैं तालाब के नज़दीक पहुँच जाता हूँ और जो देखता हूँ तो मुझे यकीन तो होता ही नहीं। मैं देख रहा हूँ कि बीचों बीच तालाब से एक औरत सफ़ेद कपड़े में निकल रही है, गट्ठर ले रखी है। जब उस औरत को देखता हूँ ना तो मुझे पक्का यकीन हो चुका था, ये मछली चोरी करने वाली औरत ही है, कोई पुरुष नहीं है। ये आराम से जाल वाल डाल करके और अपने खाने भर के लिए, अपने परिवार के लिए मछली इकट्ठा कर ली। देखो गट्ठर बना रखी है और उसी गट्ठर में अब लेकर जाने वाली है। लेकिन मैं इसको जाने नहीं दूंगा। अपने मन में यही सोचता हूँ, चाहे औरत हो या कुछ भी हो, मैं आज चोर को तो पकड़ के रखूंगा। अब मैं तेजी से दौड़ता हूँ जिधर पानी से निकलने वाली थी। जब तक वो निकलती तब तक मैं उसका रास्ता रोके खड़ा हो गया था। जैसे ही औरत देखती है ना मेरी तरफ, उसकी आंखें फैल जाती है, मोटी मोटी सी हो जाती है। मैं इस औरत को पहचानने की कोशिश करता हूँ कि हमारे मामा की गांव की है या अगल बगल की है, क्योंकि अगल बगल में अब गांव थे, छोटे छोटे बस्ती भी थी। लेकिन मैं उस औरत को पहचान नहीं पा रहा था। एक तो उसकी मोटी मोटी आंखें शायद डर से फैल गई थी और चेहरा भी कुछ अलग सा लग रहा था। मैं उस चेहरे को कभी देखा नहीं था और तब मैं डांटने शुरू कर दिया। आज मैंने चोर को पकड़ लिया है। तुम ही औरत हो ना कि कल तुम भाई थी और यहाँ से बहुत सारी मछलियाँ पकड़ के चली गई थी और एकाएक गायब हो गई थी। तुम ही हो ना, लेकिन आज तुम जा नहीं पाओगी। मैं तुम्हें इस तालाब से निकलने नहीं दूंगा। जब ये बात बोलता हूँ ना, औरत पर मुझे दिखता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उसकी आंखें बड़ा अजीब थी, मोटी मोटी सी नज़र आ रही थी। अब मुझे कहीं इससे भी डरती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। उसके हाथ में गट्ठर था। अभी भी मुझे लग रहा था कि उस गठरी में बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं और आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अकेले था, अगर कोई दूसरा होता थोड़ी हिम्मत मेरी भी बढ़ जाती। एक तो औरत थी,
और मैं पुरुष, अब उसको मैं कैसे पकड़ सकता था। थोड़ा सा मैं शर्मिला युवक था और औरत के पास जाने में हमेशा शर्माता था, लेकिन मैं उसको धमका पूरा रहा था। मैं अपने जोश में था कि आज तो मैं इसको जाने नहीं दूंगा, लेकिन मन में ये था कि इसको कभी हाथ में नहीं लगाऊंगा। ऐसा ही मेरा मानना था। औरत का मैं कद्र करता था, लेकिन ये तो चोरनी थी, चोर औरत थी। ये हमारे मामा जी के तालाब की मछलियाँ अब ना जाने कितना चुरा के ले गई होगी। मुझे उस पल में ऐसा ही लग रहा था। वो औरत अभी भी मुझे घूर रही थी, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अब खा जाएगी। ऐसा ही मुझे प्रतीत हो रहा था। तब मैं और गुस्से में कहने लगा, एक तो चोरी और ऊपर से चिन्ना चोरी। एक तो हमारे तालाब की मछलियाँ तुम चुराती हो और ऊपर से मुझे आंखें दिखाती हो। ये ठीक नहीं है। सारी तालाब की मछलियाँ इसी में डाल दो, एक भी मछली लेकर तुम नहीं जा सकती। तुम्हारी खैरियत इसी में है। मैं मन ही मन सोचने लगा कि इस औरत को मैं क्या करूँगा। मैं तो औरत का इज्जत करता हूँ, मुझसे यह हो नहीं पाएगा। अगर कोई पुरुष होता, कोई लड़का होता तो बात अलग थी। मैं उसको धमकाने लगा कि डर से वो सारी जो पोटली है वो डाल दे खोल करके मछलियाँ तालाब में। लेकिन वो अभी भी पानी के अंदर में शांत खड़ी थी। पानी में उसके अभी भी पैर थे जो मुझे दिखाई दे रहे थे, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं थे। लेकिन अभी भी वो हिल डुल रही थी। मुझे और गुस्सा आ गया। मैं उसके करीब पहुंच जाता हूँ, बिल्कुल करीब। आज जब देखता हूँ उसको तो बड़ा अजीब उसका चेहरा मोहरा लगता है। ऐसा लगता है कि इस औरत को मैंने कहीं देखा नहीं आसपास में। और ऊपर से इसकी मोटी मोटी सी कुछ अलग किस्म की आंखें थी। अचानक उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाता है और मेरा कॉलर को पकड़ लेता है। मैं तो इस घटना के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं था और दूसरे मिनट मैं पानी के अंदर में चपाक से गिरता हूँ। और औरत अभी भी पानी में, मुझे पानी के अंदर अब वो देख करके फिर मुड़ चुकी थी। मैं घबरा गया था कि इस औरत में इतनी ताकत कैसे। मैं जवान था, पहलवान सरीखा था, वजन भी अच्छा खासा था, लेकिन ये औरत कैसे कर सकती है। मैं घबरा गया था। मैं तो भाग भी नहीं सका। मैं वहीं पर खड़ा रहा और उस औरत को देखने लगा और तब तक उसके रंग रूप मुझे ठीक नहीं लग रहे थे। उसकी आंखें तो पहले भी बड़ी थी, अब और बड़ी हो गई थी। चेहरे का रंग बिल्कुल बदल चुका था। उसका शकल अजीब सा लग रहा था। पहले वो तो को ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन अब उसका चेहरा पिचका हुआ लग रहा था। एकदम उसका चेहरा मोहरा बदल चुका था। वैसे मैं गांव का रहने वाला था और चुड़ैल को वगैरह को कहानियाँ बहुत मैं सुना था। कभी देखने का अब ऐसा भाग्य नहीं मिला। अब मैं कहूँ कि मैं देखना भी नहीं चाहता था। मैं चुड़ैल से बहुत डरता था। दादी मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी, चुड़ैल की ज़्यादातर। और तब मैं कहानियाँ सुन करके खौफ में भर जाता था। मुझे लगने लगा कि ये तो चुड़ैल है। जैसे दादी ने कहानी बताया था कि चुड़ैल ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं। कोई पानी में भी रहती है, कोई पेड़ पर भी रहती है, कोई हवा में तैरती है। और तब मुझे लगना कि ये तो पानी वाली है। मैं भागने की कोशिश करता हूँ, लेकिन भाग नहीं पाता हूँ। वो मेरा पैर पकड़ करके फिर पानी के अंदर खींच देती है। मैं इतना खौफ में भर गया था और तब मुझे लगा कि भाई बचना है तो चिल्लाना पड़ेगा। और इसके बाद मैं चिल्लाना शुरू कर देता हूँ ज़ोर ज़ोर से। आज जैसे ही चिल्लाता हूँ ना, वो चुड़ैल पानी वाली पानी के अंदर जाने लगती है। उसको लगता है कि कोई आ रहा है। अब मैं तो अपने होशो हवास में नहीं था। मैं तो बस रो रहा था, चिल्ला रहा था। मुझे लग रहा था कि ये चुड़ैल अब मुझे छोड़ेगी नहीं, पानी के अंदर डुबा के मार डालेगी। लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ मेरे ही लोग की थी, किसी और तालाब से इधर से होते हुए जा रहे थे। और तब उन्होंने मेरी आवाज़ को सुन ली। वो भी किसी तालाब पर रखवाली करने के लिए गए थे। वो जैसे ही मेरी आवाज़ को सुनते हैं और अपनी साइकिल तालाब के साइड में कर देते हैं। और जब यहाँ पर आते हैं और तब तक चुड़ैल पानी के अंदर चली गई थी। उसका नामो निशान नहीं था। वो आते हैं और तब मैं तालाब से बाहर निकल पाता हूँ। ऐसी मेरी हालत हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं मारा न जाऊं। ऐसा डर शरीर के अंदर बैठ गया था। जब वो लोग आते हैं और मुझे बाहर निकालते हैं और कहते हैं, क्या हो गया, तो इतना क्यों चिल्ला रहा था, क्या हो गया था।
तब मैं पूरी कहानी बताता हूँ उस चुड़ैल की, पानी वाली चुड़ैल की। वो कहानी सुन कर के उनको हैरत नहीं होती है। कहते हैं तुझे क्या ज़रूरत थी पानी के पास जाने की। कई तालाब में ऐसा मैंने सुना है, मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि तालाब के अंदर में वो चुड़ैल भी रहा करती है। आगे से ध्यान देना। लेकिन मैं आगे से क्या, मैं तो उसी वक्त तालाब से बाहर हो चुका था। उसी साइकिल पर सवार होकर के इतना मुझे डर लग रहा था कि मैं अब क्या कहूँ। मैं अपने मामा जी के घर पहुँच जाता हूँ और मामा जी की जब पूरी कहानी बताता हूँ ना, तो मामा जी को भी विश्वास नहीं हो रहा था। वो कहने लगे तेरे नज़रों को धोखा था, ऐसा हो ही नहीं सकता। तब मैं उनको समझाता हूँ कि आप मुझ पर विश्वास करो, मैं कभी आपसे झूठ बोलता हूँ। वो पानी वाली चुड़ैल थी, बिल्कुल पानी वाली। लेकिन मामा जी को चेहरा मोहरा देख करके मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मेरी बात पर यकीन कर रहे थे। उनके चेहरे पर वो गंभीरता ही नहीं थी। मैंने सोचा कि नहीं, अब मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूँगा। और उसके बाद अगले दिन मामा जी को बता करके मैं अपने गांव जा रहा हूँ। शायद मैं मामा जी पर बोझ था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। मामा जी ने कोई जवाब नहीं दिया और तब मैं अपने गांव की तरफ निकल चुका था। अपने गांव में आसपास में मैं मेहनत मजदूरी करने लगा। अब मैंने सोच लिया कि आज के बाद मामा जी के गांव कभी भी मदद मांगने के लिए कभी नहीं जाऊंगा। और वैसा आज तक मैं मामा जी के घर कभी नहीं गया। लेकिन वो घटना मैं कभी भूल भी नहीं सकता हूँ, उस पानी वाली चुड़ैल की। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। ये भी चैनल आप ही का है दोस्तों, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर और इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।